हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं कैसे एफ.डब्ल्यू. टेलर दैट इज फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने मैनेजमेंट की एक जबरदस्त थियरी दी और वो थियरी आज पूरे वर्ल्ड में फॉलो की जाती है जो मैं और आप पढ़ रहे हैं। पहली बात, ये फ्रेडरिक विंसलो टेलर दैट इज एफ.डब्ल्यू. टेलर है कौन? तो एफ.डब्ल्यू. टेलर यूएसए में एक बहुत चर्चित कंपनी में एज अ मैनेजर ज्वाइन किए थे। एज अ मैनेजर उनका सबसे पहला टास्क ये था कि आपको हमारे यहाँ के वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ानी है। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आपको वेस्टेजेस कम करने होंगे, आपको आउटपुट ज़्यादा लेके देना होगा। अब फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने दैट इज एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बहुत सारे रिसर्चेस किए। वो नॉर्मल काम करने वाले इंसान नहीं थे, उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। रिसर्च करते करते उन्होंने कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स का बारे में बात की और बताया कि अगर मैनेजमेंट के लोगों को एफिशिएंसी देनी है, अगर मैनेजमेंट में वेस्टेजेस कम करने हैं, ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टेजेस कम करने हैं, तो साइंटिफिक थियरी की जरूरत है। सबसे बड़ी बात, इससे ठीक पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हेनरी फेयोल ने अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। हेनरी फेयोल का जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो जनरल बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए है, जबकि एफ.डब्ल्यू. टेलर पूरी तरह से साइंटिफिक टेक्निक्स और टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए थे, इसीलिए इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। ये नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ.डब्ल्यू. टेलर इज कंसिडर्ड टू बी एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्होंने अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट में सिर्फ 4 चीजें दी। इन्होंने कहा, देखो भाई, मैं हेनरी फेयोल की तरह 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट देने जा नहीं रहा हूं, मुझे सिर्फ 4 चीजों से मतलब है और यही 4 मेरे प्रिंसिपल्स बनेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट के। पहला प्रिंसिपल इन्होंने दिया कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पूरी तरह से साइंस है, रूल ऑफ थंब नहीं है। साइंस का मतलब क्या है? उनका कहना था कि किसी भी काम को करने का सिर्फ एक और एक ही बेस्ट मेथड है, उससे अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने ट्रायल एंड एरर अप्रोच रखा, जिसको हम रूल ऑफ थंब बोलते हैं। ये ट्रायल एंड एरर अप्रोच का मतलब था बार बार आप एक चीज को प्रैक्टिस करो, बार बार अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो, आपको एक बार जरूर उसका कोई ऐसा सोल्यूशन मिलेगा जो सबसे बेस्ट होगा। तो उन्होंने कहा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो साइंस है, रूल ऑफ थंब नहीं। इसका मतलब आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो और जो वन बेस्ट मेथड ऑफ स्टडी है उसको लेकर आओ, किसी भी काम को करने का एक बेस्ट तरीका। उसके बाद इन्होंने इसके लिए एग्जांपल दिया है टाइम स्टडी का। टाइम स्टडी का मतलब क्या है? किसी भी काम को करने के लिए कुछ समय की जरूरत पड़ती है। अगर वो समय एवरेज वर्कर्स ले रहे हैं तो उसी समय को स्टैंडर्ड समय मान लिया जाता है। बट इन्होंने क्या किया? इन्होंने टाइम स्टडी नाम का एक मेथड दिया और उस मेथड में बोला कि साइंटिफिक तरीकों से लोगों के काम करने को एनालाइज करेंगे और एनालाइज करके पता लगाएंगे कि सबसे कम से कम उसमें कितना लगेगा। सबसे कम सबसे ज्यादा समय कौन ले रहा है, एक एवरेज समय निकालेगा और उसी को स्टैंडर्ड समय बना देंगे। तो इन्होंने कहा मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स साइंस है, रूल ऑफ थंब नहीं। दूसरा, अगर आपको अपने वर्कर्स की एफिशिएंसी जनरेट करनी है, अगर आपको वर्कर को अच्छे से काम करवा के लेना है, तो आपको उनसे हार्मनी करवाना होगा। कॉन्फ्लिक्ट से आप नहीं जीत सकते हैं। तो दूसरा है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसका मतलब क्या है? हमेशा ओनर्स और वर्कर्स के बीच में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। ओनर्स सोचता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं बॉस हूँ, आई एम द बॉस, तो मैं क्योंकि मैं बॉस हूँ तो लोग मुझे इज्जत करें। और वर्कर सोचता है कि मैं भी तो प्रतिष्ठित काम ही कर रहा हूँ तो मुझे भी इज्जत चाहिए। इन दोनों के बीच की बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है मैनेजर। इज अ लिंक बिटवीन ओनर्स एंड मैनेजर्स। और ये क्या करता है? ये ओनर्स और मैनेजर्स के बीच में क्लास कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए हमेशा काम करता रहता है। वो बताता है कि आप मैनेजर, ओनर और वर्कर के बीच में क्लास कॉन्फ्लिक्ट दूर कर सकते हो मेंटल रिवोल्यूशन लाके। ये मेंटल रिवोल्यूशन क्या है? मेंटल रिवोल्यूशन मींस ओनर्स वर्कर का रिस्पेक्ट करे और वर्कर्स ओनर का रिस्पेक्ट तो करे ही, प्लस ऑर्गेनाइजेशन को अपना मान काम करें, तभी वो अच्छी एफिशिएंसी जनरेट कर पाएंगे। तो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओनर्स एंड मैनेजर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय डूइंग मेंटल रिवोल्यूशन। द नेक्स्ट,
शेयरिंग गेन्स विद वर्कर्स, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। अपने वर्कर्स को कभी भी ये फील नहीं होने दो कि तुम सिर्फ यहाँ जॉब कर रहे हो और जॉब करके चले जा रहे हो। अपने बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट शेयर अपने वर्कर्स के साथ भी शेयर करो। जब आप उनके साथ वो शेयर करेंगे तो लगेगा कि हाँ, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए काम कर रहा है, हमारा परिवार है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। पहला, इट्स अ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दूसरा, इट प्रमोट्स हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड। नंबर 3, इसका एक्सटेंशन नंबर 3rd प्रिंसिपल है, दैट इज कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। देयर इज अ वेरी पॉपुलर सेइंग दैट वी शुड ऑलवेज वर्क फॉर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वी एंड नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ आई डिड दिस, ये मैंने किया है, ये उसने किया है, ये उसने किया है। नहीं, ये हमने किया है। जिस दिन ये वी कॉन्सेप्ट हमारे अंदर आता है, हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा मिलकर काम करते हैं, और ये बहुत जरूरी है। क्या करो, अपने एम्प्लॉय के अंदर टीम वर्क जनरेट करो कि यस, यू आर द पार्ट ऑफ अ टीम। उनको उनके काम के लिए रिवॉर्ड दो, रिकग्निशन दो। अगर कोई मैनेजर या कोई एम्प्लॉय कुछ आइडिया लेके आ रहा है तो उस आइडिया का रिस्पेक्ट करो, सम्मान करो। ये मत भागा से मैं मैनेजर, मुझे पता क्या करना है। तो बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एम्प्लॉयज एंड रिवॉर्ड देम इफ पॉसिबल। देयर शुड बी एन ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम। ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब है the communication should be open for all. Everybody must have a suggestion panel. They should free to give any advice, any suggestions to the management, and in return management and the owners should accept the suggestions made by the employees. If the suggestions are creative, then reward them. Then the work should be divided. आप cooperation कैसे develop कर सकते हैं? The work should be divided equally according to their criteria. What they can done, आप उसके अकॉर्डिंग वर्क डिवाइड कर सकते हैं। वर्क डिवाइड करने का मतलब है सबको बराबर काम दो, डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, एम्प्लॉयज लॉयल रहेंगे। अगर किसी एम्प्लॉय को लग रहा है कि वो ज़्यादा काम कर रहा है, मैं कम काम कर रहा हूँ, या वो उसको ज़्यादा रिवॉर्ड मिले, मुझे कम रिवॉर्ड मिल रहे हैं, तो हमेशा उसके बीच कॉन्फ्लिक्ट होगा। वहाँ पे काम को बहुत ही लाइटली प्रेजेंट करेगा और काम करने की कोशिश नहीं करेगा। तो हमेशा कोशिश करें अपने एम्प्लॉय के साथ जो डिवीजन ऑफ वर्क कर रहे हैं वो इक्वल हो, सबको बराबर का काम मिलना चाहिए। डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ वी इंस्टेड ऑफ आई। वी आर वर्किंग, नॉट आई एम वर्किंग, वी आर वर्किंग। जैसे वी आर गोइंग टू ग्रैब द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ 2021, यस, इट इज वी, नॉट आई और नॉट यू। नेक्स्ट, लास्ट, अपने एम्प्लॉय का डेवलपमेंट उनके ग्रेटर एफिशिएंसी के साथ करो। अपने ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय को एक ऐसा चांस दो कि वो अपनी ग्रेटर एफिशिएंसी तक अपने आप को डेवलप कर पाए। कैसे डेवलप कर सकते हैं? सबसे पहली बात, आप अपने एम्प्लॉय का जो सिलेक्शन कर रहे हैं, जब उनको आप सेलेक्ट करके ला रहे हैं, तो साइंटिफिक सिलेक्शन करें। साइंटिफिक सिलेक्शन का मतलब है आप एग्जैक्ट प्रॉपर एम्प्लॉय को चुन के लाए जो आपके जॉब के हर पैरामीटर को नाम देता है। कौन सा पैरामीटर्स? वो काम कर सके जो उनके मेंटल कैपेबिलिटी, फिजिकल कैपेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को मैच करता हो। वो दिमागी रूप से उस काम करने को तैयार हो, वो फिजिकल रूप से काम करने के लिए सक्षम हो, एंड लास्ट, यू शुड हैव द इंटेलेक्ट टू डू दैट वर्क। इफ इट इज, यू कैन असाइन द वर्क blindfoldedly if these parameters are met. And the last, training and development. जैसे ही आपको लगे कि अब जो मेरा एम्प्लॉय है वो एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, अब इसे प्रमोशन की जरूरत है, तो प्रमोट करने के लिए, नए पोजीशन में पहुंचाने के लिए उसे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दें, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज दें, उसका बार बार ट्रेन करते रहें, आगे उसको बताएं कि तुम ऊपर भी जा सकते हो, प्रमोट हो सकते हो, और उसके डेवलपमेंट के लिए जितनी आप काम कर सकते हो सारे काम करें। तो अगेन, F.W. Taylor is considered to be the father of scientific management. He has gave the scientific management principles, that is, science, not rule of thumb, harmony, not discord, cooperation, not individualism, and last, development of each and every person to his greater efficiency. So that was all about the scientific management. In the next class, we are going to discuss about the tools of scientific management given by F.W. Taylor. कौन से tools हैं जो इसको प्रूव करते हैं, F.W. टेलर ने कौन सी मेहनत की थी, कौन से टेक्निक्स बनाए थे, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।